साहब के पास। मिर्जा साहब, बहुत अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां? आगे कुआं पीछे खाई। मुनीर को लंच, ये जो ट्रंप वाला लंच था तो गले की हड्डी बन गई, अब इसे उगले की निकले। देखिए, ये कोई मेरे लिए कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि हमने पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की अदलिया को भुगता है। और हमें इनका पता है कि ये किस तरह गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ये किस तरह मुंह पे कुछ कहते हैं और आपके पीछे कुछ कहते हैं। इनके अल्फाज जो है वो उनके मायने ही उल्टे होते हैं। और ये गेम डबल के बजाय अब ट्रिपल गेम खेल रहे हैं। ये चाइना अच्छा, के वो साथ भी कैसे? गेम खेल रहे हैं, ईरान के साथ भी गेम खेल रहे हैं और अमेरिका के साथ भी गेम खेल रहे हैं। इस सहमुखी लड़ाई में इतनी बुरी शिकस्त होगी पाकिस्तान को कि रहे नाम भगवान का। आप देखिएगा, क्योंकि ट्रंप भी चौंक गया है पाकिस्तान के रवैये से। ट्रंप ने तो ये सोचा था कि आसिम मुनीर को बुला लिया है, इसके कंट्रोल में है पाकिस्तान, तो ये मेरी जेब में है, तो पूरा पाकिस्तान की गवर्नमेंट, अदलिया, हर चीज़, अवाम, जनता सब जेब में है। लेकिन अब पाकिस्तान की जो अपर रियासत है उसके अंदर हमें क्लीवेज नज़र आ रहा है, उसमें टूट आ गई है। आसिम मुनीर कुछ कह रहा है, उसकी सरकार कुछ कह रही है, और मुझे ये भी कोई बईद नहीं है कि कल को आसिम मुनीर भी जो है वो ईरान पर होने वाले हमले की जो है वो उसके खिलाफ बयान दे दे। ये कोई दीन ईमान वाली फौज नहीं है। ये एक माल बनाने वाली, खाओ पियो मौज उड़ाओ वाली रियासत है। और अपने अवाम के ऊपर जुल्म करके इन्होंने एक लेबर कैंप में तब्दील कर दिया है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में कुरम एजेंसी में जो है वो लोगों के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग हो रही है, ड्रोन हमले हो रहे हैं। फौज के पास खाने को रोटी नहीं है। वो गांव के लोगों को, परसों उन्होंने कहा कि ये जितने गांव इस इलाके में आते हैं, ये गांव वाले हमें खाना दो, खुराक दो, नहीं तो छुट्टी करो, ये गांव सारे खाली करो। और आज वो उनसे वो गांव खाली करवा रहे हैं। कल पेशावर में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ इस फौज के खिलाफ। बलूचिस्तान में ये इनके पास खाने को नहीं है, ये लोगों के घरों में जाके उनका अनाज लूट रहे हैं और बन रहे हैं कि जी हम लंच, एक लंच पर बिक जाने वाली फौजी जर्नल, उस पर क्या एतबार किया जा सकता है जो एक लंच पर बिक जाए? तो ये बहुत तबाही की तरफ जा रहे हैं हम इस पूरे खिते में। और मैं समझता हूं कि ये जंग रुकनी चाहिए। और ऑलरेडी तुलसी गबार्ड ने कहा है, कांग्रेस के सामने कहा है, टेस्टिमनी दी है नेशनल इंटेलिजेंस एडवाइजर ने कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, वो नहीं बना रहे परमाणु बम। और डोनाल्ड ट्रंप कहता है आई डोंट केयर। वेल, यू बेटर केयर नाउ, because the whole world, including your own inner circle, is going against you. जी बिल्कुल, लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है कि मुनीर साहब गए थे लंच करने, लेकिन लंच की लालच में गए फंस। अब पाकिस्तान की पूंछ ऐसी फंसी है ईरान और अमेरिका के बीच में कि वो निकाले नहीं बन रही। माथुर सर के पास जा रहा हूं। माथुर सर कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद में टिक्कू सर, अंशु मैम और कार्की सर आपके पास आ रहा हूं। माथुर सर, अब ऐसी हालात में देखिए 2 ध्रुव बनते नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ जो वो ईरान को लेकर प्रोटेस्ट में उतर गए हैं और सरकार ने बाकायदा लेटर जारी करके इसकी भर्त्सना की, आलोचना की और पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ असीम मुनीर व्हाइट हाउस में लंच कर रहे हैं और असीम मुनीर की बात शहबाज शरीफ ने मानने से इनकार कर दिया है कि तुम अपना लंच करते रहो। कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ को भी लगा हो कि भाई प्रधानमंत्री मैं हूं, लंच असीम मुनीर कर रहे हैं। विवेक, मैं आपको 1-2 बातें बताता हूं। ये जो असीम मुनीर का लंच है जिसके बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है और मैं उसको रिपीट करूंगा कि असीम मुनीर को उन्होंने 12 तारीख को वहां पर बुलाया था, फिर उसको हाउस अरेस्ट में रखा है, होटल अरेस्ट में। 12 तारीख से लेके और 19 तारीख तक वो अरेस्ट में रहे हैं वहां पे। वहां पर उन्होंने
मुखबिरी करी है ईरान की, वहां पर बैठ करके जो उन्होंने कहा है वो उनको उनसे कहलवाया गया है। ये जो प्लानिंग थी ये आज नहीं हुई थी, 2 महीने पहले हुई थी, जब उन्होंने 60 दिन की मोहलत देने का नौटंकी करी थी। और जिस दिन वो 60 दिन खत्म हुए हैं, एग्जैक्टली उसी दिन मुनीर साहब को वहां पर सम्मन किया गया है। तो ये लंच वो खाने या उनकी उनकी नहीं नहीं, वो लंच की बात तो खत्म हो गई सर, लंच की बात खत्म हो गई। अब करंट सिचुएशन में जो पाकिस्तान फंसा हुआ है सर, ये देखिए वो लेटर भी मैं चला रहा हूं, पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स का जो लेटर जारी हुआ ईरान के सपोर्ट में। अब क्या है कि जो जिस तरह का अवाम का उसके खिलाफ बातचीत हो रही है, अवाम जिस तरह से खड़ी हुई है उसके खिलाफ, जिस तरह से कराची में प्रदर्शन हो रहे हैं, मेरे ख्याल से इतनी इकट्ठी अवाम पाकिस्तान की जब ऑफ सिंदूर था तब भी नहीं थी। आज पाकिस्तान की अवाम पूरी इकट्ठी होकर के और ईरान के लिए वो करना चाहती है। तो मुझे लग रहा है कि इस अवाम के उसमें शहबाज शरीफ को एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, और वो इस अपॉर्चुनिटी को भुना करके और वापस ये अपना अपना जो स्टेटस एज ए प्राइम मिनिस्टर है उसको कंसोलिडेट करना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने असीम मुनीर की बात को दरकिनार, आई डोंट नो उनके बीच में क्या हुआ, क्या ट्रंप ने उसको दबाया था या ये भी ट्रंप से पूछ करके हुआ है, इसको दबा करके और वहां पर उन्होंने एक इस प्रकार का काम किया है कि अब मुनीर साहब मुझे लगता है एक कॉर्नर में जाकर के अलग थलग होने वाले हैं। विवेक, लेकिन ये इसका डायरेक्शन क्या है? मैं जल्दी से कार्की सर का एक रिएक्शन, उसका टिक्को सर और अंशु मैम आपके पास आ रहा हूं। कार्की सर, कार्की सर आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है कार्की सर को आवाज नहीं जा रही है, उनके बाद दोबारा जाएंगे, टिक्को सर के पास जा रहे हैं। टिक्को सर, ये बड़ी अजीब सिचुएशन में फंसा पाकिस्तान, या ये जो बात मिर्जा साहब कह रहे हैं कि ये ट्रिपल गेम खेल रहा है, ये ईरान के साथ अलग खेल रहा है, अमेरिका के साथ अलग खेल रहा है और पाकिस्तान की आवाम के साथ अलग खेल रहा है। देखिए, जब ट्रंप पहली बार हुकूमत में आए थे, उनकी स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान हैज बीन डिसीटफुल, मतलब उसने हमें हमेशा धोखा दिया है। और दूसरा उन्होंने बोला पाकिस्तान इज हेवन फॉर टेररिस्ट, और पाकिस्तान जो है पूरे विश्व के टेररिस्ट के लिए बहुत बड़ी धरती बनी हुई है, हेवन बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप को मालूम नहीं कि पाकिस्तान के कुछ परमानेंट फीचर्स हैं जिनका फायदा हर एक ने उठाया है, खासकर वेस्टर्न अलायंस ने तो हमेशा उठाया है। सबसे पहले पाकिस्तान की आर्मी जो है वो हमेशा सक्रिय रहती है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजबूत इंस्टीट्यूशन है, और जिसको वो चाहे उसको वो प्रधानमंत्री बनाते हैं। नहीं तो इस सब अगर आप मानेंगे, अब भुट्टो का जो पहला टेन्योर था उसको छोड़कर पाकिस्तान की पूरी 75 साल की हिस्ट्री में कोई प्रधानमंत्री इतना पॉपुलर नहीं रहा है जितना इमरान खान रहा है। और इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी जबरदस्त थी कि अपने सिंबल पर इलेक्शन ना लड़ते हुए भी, और पूरा सरकार और पूरी फौज उनके अगेंस्ट थी, तब भी उन्होंने 100 से ज्यादा सीटें जीती। लेकिन उस आदमी को आप जेल में डाल रहे हो तो आपको इससे अंदाजा होना चाहिए कि आर्मी का कितना चलता है वहां पर। जितने भी इंस्टीट्यूशन है, वो जुडिशरी है या इलेक्शन कमीशन है या पार्लियामेंट है या सेनेट है, सब पर पाकिस्तान की फौज हुकूमत करती है। मैं मानता हूं कि जब ट्रंप ने मुनीर को बुलाया, लंच पर बुलाया, उसके लिए एक दो पॉइंट्स उसके रखे थे। पहला ये था कि उसने बोला होगा कि हम हमला कर रहे हैं ईरान के ऊपर, और आपका जो इतना सारा 1,000 किलोमीटर का बॉर्डर है उसको आप शांत रख लीजिए, वहां से हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा मत कीजिए। पहली बात ये है। दूसरी बात, क्योंकि उससे पहले ही उन्होंने, पाकिस्तान सरकार ने एक चिट्ठी लिखी थी नोबेल पीस कमेटी को कि भाई ट्रंप जो है उसने हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग को रुकवा दिया, इसलिए उसको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब मुनीर वहां चला गया तो उसकी सरकार जो थी, शहबाज शरीफ की सरकार, वो इट वॉज ऑन द सेम पेज, वो एक ही पेज पर थे। अब समस्या ये हो रही है कि आप पाकिस्तानियों को रिफ्रैप समझते हो, उनको घास फूस के बराबर समझते हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में इस्लामिक फर्वर इतना ज्यादा है कि कोई भी आदमी बेवकूफ होगा वो समझेगा कि जब ईरान पर हमला होगा अमेरिका की तरफ से तो पाकिस्तानी खड़े नहीं हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है।
तो मैं ये मानता हूं कि अब आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ का तख्ता पलट। शहबाज शरीफ है कौन, उसके पास क्या ताकत है? ताकत तो सिर्फ आसिम मुनीर के पास है। तो मैं इस बात पर सहमत नहीं हूं कि उसका तख्ता पलट होगा, वो नहीं होगा। क्योंकि अगर उसका तख्ता पलट होगा, फिर लोगों का जो गुस्सा है एक पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, वो है अगेंस्ट द आर्मी चीफ। और वैसे ही उसके प्रति इतना बड़ा जबरदस्त गुस्सा है, क्योंकि इमरान खान को कब से बंद करके रखा है। पहली बार जो है कोर कमांडर की रेजिडेंस पर हमला हुआ पाकिस्तान में, तो वो तो चाहेगा कि मेरे प्रति जो सर अभी भी मुझे लगता है, टिक्को सर माफ चाहूंगा बीच में आपको रुक रहा हूं, अभी भी आप देखिए ना, पाकिस्तानियों की नजर में सबसे बड़ा विलन तो मुनीर ही है। मुनीर ने लंच किया और उधर हमला हुआ, और इधर पाकिस्तानी सरकार ने खुद का कॉलर बचाने के लिए एक्सटर्नल अफेयर का लेटर जारी करवा दिया कि भाई हम मुनीर के साथ नहीं है, हम आपके पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं। लेकिन लोग तो शहबाज शरीफ के साथ भी नहीं खड़े हैं ना, यही तो प्रॉब्लम है। ही इज जस्ट अ कठपुतली। तो नहीं, लेकिन वो शहबाज शरीफ इस अपॉर्चुनिटी को जानते हैं, वो इस आपदा में अवसर देख रहे हैं कि मैं पाकिस्तानियों का फेवरेट बन जाऊं ईरान के लिए आवाज उठाकर। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ की रेपुटेशन जो है वो मिट्टी में मिली हुई है। उनको वो लोग तो कंपेयर करेंगे ना उनको एक सिविलियन डेमोक्रेट के साथ, दैट इज इमरान खान। तो वहां तो वो बिल्कुल ही नष्ट हो गए। और अगर आपका चीफ अमेरिका से बात करने जाता, तो आप खुद बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई ताकत ही नहीं है जी, आप चीफ को बुलाकर कर लीजिए आपने क्या कर। तो मैं शहबाज शरीफ तो वैसे ही गया उसके हाथ में। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आसिम मुनीर तख्ता पलट नहीं करेगा, क्योंकि वो बात देखिए, जब करगिल हुआ उस टाइम क्या हुआ था, पूरा गुस्सा जो था पाकिस्तानियों का आर्मी ने नवाज शरीफ की ओर कर दिया, उसको हटा दिया। यही समय है, आसिम मुनीर ने अगर लेसन सीखा होगा, वो हुकूमत में रहेगा और इनको सामने करेगा, जो लोगों का गुस्सा उसके ऊपर छूटेगा। लेकिन मुझे लगता है ये अब समय आ गया पाकिस्तान में, जो है जो सच का सच है, दूध का पानी नहीं, लेकिन ये इसमें पॉसिबिलिटी टिक्को सर मुझे लगता है तब होती जब आसिम मुनीर पाकिस्तान में मौजूद होता और आसिम मुनीर में जाकर व्हाइट हाउस में लंच नहीं किया होता। अब तो लोग उसको असली विलन मानेंगे कि भाई तुम्हारे ही कॉलर पकड़ा जाएगा, तुम ही हो हिसाब किताब लगाने वाले, वहां जाकर हिसाब किताब लगाए हो। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी इतनी जबरदस्त स्ट्रांग है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान आर्मी के साथ एक एलाई तो हमेशा होता है, वो जो रेडिकल इस्लामिक पार्टीज हैं। रेडिकल इस्लामिक पार्टीज हमेशा फौज के साथ होती है, कोई भी फौज में हो, कोई भी हुकूमत कर रहा हो, तो उनके साथ एक एलाई है। तो फिर वो क्या करते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ रखते हैं और वो हुकूमत करते हैं। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। और आई होप कि ट्रंप साहब को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे उसका लोग बेवकूफ बना रहे हैं, पाकिस्तान कैसे बेवकूफ बना रहे हैं उसको। क्योंकि उसके जो सेंट्रल कमांड का चीफ है, उन्होंने क्या बोला, स्पेक्टेक्युलर एलाई, कि हमको वो मतलब जो पूरी धरती के ऊपर पूरे विश्व में या तो इसमें सर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप, आसिम मुनीर और शहबाज तीनों मिलकर जो है वो पाकिस्तान को चूना लगा रहे हैं और नूरा कुश्ती कर रहे हैं। अब समय प्रूव करेगा, लेकिन पाकिस्तान की हालत जल्दी से अंशु जी का एक रिएक्शन लेते हैं। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद कार्की सर दोबारा हमारे साथ जुड़ गए उनके पास। अंशु जी, क्या लगता है आपको, नूरा कुश्ती चल रही है या पाकिस्तान में हो गया बेड़ा गर्क ईरान वाले मामले पे? नहीं, पाकिस्तान अपने ही बनाए जाल में खुद फंस चुका है, क्योंकि मुनीर ने अमेरिका जाकर के वहां तो ट्रंप के साथ जिस प्रकार का अपना स्नेह प्रेम दिखाया, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दे दिए। ये नहीं सोचा कि अमेरिका के साथ खड़े होने का मतलब है इजराइल के साथ खड़े होना, और यदि इजराइल के साथ पाकिस्तान खड़ा होता है तो फिर जो उसकी ये मुस्लिम बिरादरहुड वाला जो कंसेप्ट है उसका क्या होगा। इसीलिए क्या हुआ, जब इसमें फंस गया तो फिर एक स्टेटमेंट आता है विदेश मंत्रालय की ओर से, जिसमें अमेरिका के ऑपरेशन हैमर को कंडेम किया गया है। अब देखिए ये पूरा पैराडॉक्स है जो भी हमें दिखाई पड़ रहा है, और अमेरिका यही चाहता था। अमेरिका एक्चुअली पाकिस्तान को कंटेन करके रखना चाहता था, और यही से हम स्पेकुलेट कर रहे थे कि कभी ना कभी सीधे तौर पर अमेरिका इस युद्ध में उतरेगा, क्योंकि पाकिस्तान की एक बॉर्डर जो है वो ईरान के साथ में मिलती है। बिल्कुल, तो 990 किलोमीटर की सीमा है, इसका उपयोग ना कर ले। इसीलिए पाकिस्तान ने कंटेन करने के लिए मुनीर को बुला करके आई लव पाकिस्तान जैसे स्टेटमेंट्स दिए, ताकि पाकिस्तान कंटेन्ड रहे। उसका उपयोग अमेरिका और ईरान का जो ये युद्ध शुरू हुआ है इसमें किसी भी प्रकार से न चीन कर पाए, न
ईरान कर पाए। और अब अगर जाकर के ईरान के साथ खड़ा होता है तो फिर अमेरिका की भ्रुकुटी टेढ़ी होगी। तो पाकिस्तान की इस समय तो हालत आगे कुआं पीछे खाई वाली है। जनता को क्या जवाब दे, अमेरिका को क्या जवाब दे, ईरान को क्या जवाब दे, अपनी मुस्लिम बिरादरी को क्या जवाब दे, वो प्रॉक्सीज को क्या जवाब दे, क्योंकि आतंकवादी संगठनों को पालने पोसने में तो पाकिस्तान भी बहुत आगे रहता है। तो यही कारण है कि अभी अपने ही बनाए जाल में फंसा हुआ नजर आ रहा है।